अभी मैं हूँ अर्की के सारे मेले में आया हुआ। तो अगर मैं आपको इसका इतिहास बताऊँ तो इस जगह की जो अर्की जो है बागल रियासत के अंदर आता है। बागल की जो है स्थापना की थी वो अजय देव ने की थी सन 1680 में, एडी में। तो 1300 एडी में की थी, सॉरी। तो उसके बाद जो है अर्की के सारे मेले की शुरुआत होती है, वो होती है जिस दिन जो है रखड़िया जो होती है, रक्षी राखी जो होती है, उस दिन खुलती है। और उस दिन जो है इस मेले की शुरुआत होती है। इसकी जो शुरुआत थी वो की थी सभाचंद ने 1643 में। तो इसका इतिहास जो बहुत पुराना है, और जो पहले राजा हुआ करते थे यहाँ के, उनका नाम था अजय देव, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट भागल की जो है स्थापना की थी। तो उसके बाद से जो है जितना भी ये अर्की तहसील बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर ही बहुत सारी जगह आती है, तो उसको कहते हैं बागल। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है। तो उससे जो है हर जगह में जो है इसका प्रचार हुआ है। जब हमारा इंडिया जो है सर 1947 में जो इंडिया जो आजाद हुआ था, तो हिमाचल में ये चार चीजें जो है, सिर्फ चार ही डिस्ट्रिक्ट थी टोटल जो है। तो वो सब मर्ज हो चुकी। ये जो भागल रियासत है ये महासू में मर्ज हो चुकी थी, तो वो शिमला के अंदर आती थी। महासू जो यहाँ से काफी दूर है, मतलब यहाँ से पता है 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के ऊपर ऊपर है महासू यहाँ से। तो वो सभी जो प्रिंसली स्टेट महासू के अंदर आती थी। और जितना भी हमारा बद्दी नालागढ़ वाला हिस्सा है, वो सभी जो है आपका पंजाब में आता था। कुछ स्टेट जो है आपकी जैसे लाहौल स्पीति वगैरह है, ये भी जो है आपका पंजाब में ही आता था। लेकिन 1972 के बाद जो है इस सब को जो है चेंज कर दिया गया था। 1972 में नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, जैसे ऊना, हमीरपुर। क्योंकि ऊना कांगड़ा जो है बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी, तो उसमें ऊना भी आता था और कांगड़ा भी, हमीरपुर भी आता था। तो उसको जो है चेंज करके फिर जो है ऊना और हमीरपुर अलग कर दिया गया था। और उसके साथ साथ जो है 1972 में जो है जो हमारा आपका कुल्लू भी है, वो भी जो है पंजाब से छोड़ के आपको हिमाचल में जो है उसको मर्ज कर दिया गया था। वो एक जो हिस्ट्री थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने भी हिस्ट्री जब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की थी तो उस टाइम पढ़ी थी। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट हो ऐसी हिस्ट्रीज में, तो मैं आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको ट्राई करता हूँ बताने की, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता होता है। क्योंकि जब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है पेपर दिया था, तो उसमें मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब जो ये रिलेवेंट होते हैं। तो वो मतलब पता नहीं कौन से कहाँ का कहाँ क्वेश्चन जोड़ दिया, सिर का गधे में जोड़ दिया, गधे का सिर में जोड़ दिया। तो वो वहाँ पे ऐसा था, मतलब उसमें पूछा गया था। बाकी अगर मैं आपको इसकी जगह बताऊं, तो जब से ये मतलब राजा ने मतलब जब से टेक ओवर किया था 1947 में या 48 में गवर्नमेंट ने, उसके बाद मतलब जितने भी राजा के महल है सब खंडर बन चुके हैं। और ये भी खंडर है, मतलब ना उसकी रिनोवेशन करता राजा भी। एक मतलब राजा की जो आगे पीढ़ी है वो बस एक थोड़ी सी जगह में रहती है, बाकी वो उनको मतलब ही नहीं कुछ। अब जो चीज हमारे जो है यहाँ पे मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छा किया था, मतलब उस टाइम भी कि जो जो लैंड थी उसको डिवाइड कर दिया था, मतलब पब्लिक्स में। पहले क्या था, जैसे पाकिस्तान वगैरह में अब आप उन्होंने जो है उनकी डिवाइड नहीं की हुई है। उनके मतलब जिसके पास एक के पास जमीन है तो वो मतलब बहुत ज्यादा जमीन, कई एकड़ के हिसाब से उनके पास जमीन है। और यहाँ पे क्या था कि हमारी जगह डिवाइड कर दी गई थी। जैसे हमारे गांव में भी एक जगह है, उसको मतलब राजा से मांगा गया था, मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा। हमारे दादा परदादा मतलब छकरादा के हिसाब से मांगा गया था उनसे। तो उन्होंने उसको जो है मतलब बहुत कम में दी थी। यहाँ के राजा हुआ करते थे उस टाइम। अब वो कौन से राजा थे तो मेरे को भी नहीं पता, पर मतलब 100-150 साल पुरानी बात है ये। तो आप लगाइए आइडिया, उस टाइम जो मतलब राजा भी ऐसे दानी होते थे वो देते थे। अब तो राजा के पास है ही कुछ नहीं बचा हुआ, तो उन्होंने क्या ही देना मतलब। तो ये एक चीज जो मैं मतलब आपको शेयर करना चाहता था इस प्रिंसली स्टेट के बारे में। और मतलब काफी अच्छा महल है। वैसे अंदर अंदर तो मैं कभी गया नहीं, मतलब एक बार मैं बाहर गया था, उसके बाद मैं अंदर भी नहीं गया कभी। मतलब जाना भी क्या है, उसमें है कुछ नहीं अंदर रखा हुआ, तो फायदा भी नहीं जाके। और टाइम भी नहीं होता एक तो अपने आसन। तो यहाँ पे जो है जोटे लड़ाए जाते हैं, लेकिन अब जो है वो कैंसिल कर दिया। और अगले पिछले जो है 5-6 साल, आई थिंक 10 साल हो गए, जिससे जो है गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया हुआ है। मतलब यहाँ सिर्फ पूजा लाते हैं उनको सिर्फ एक उनके सिर लगाएंगे और उनकी पूजा करेंगे और वापस घर भेज देते। पहले क्या होता था कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब जोटों की लड़ाई होती थी, मतलब बुल फाइटिंग होती थी, तो उससे क्या था कि एक तो जगह कम है यहाँ पे, और दूसरी बात है जब वो लड़ते थे तो मतलब भागते थे हर कहीं को, मतलब जो हारेगा वो भाग जाएगा। तो जो भागते थे तो उसका क्या होता था कि मतलब कई लोगों के ऊपर आ जाते थे, डेथ भी हुई यहाँ पे। तो सरकार ने हर जगह ही बंद कर दिया। जैसे अब आप बारीदार का मेला ले लीजिए, वहाँ पे बहुत बकरे मतलब बकरों के बलि दी जाती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया हुआ है। मतलब वहाँ पे बहुत कम बकरे मतलब मारे जाते हैं। पहले बहुत ज्यादा मारे जाते थे, खाए जाते थे, लेकिन अब इतना ऐसा नहीं है वहाँ पे, अब बहुत कम कर दिया गया है वहाँ। तो उसको भी जो है
डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला बना दिया गया है। ये जो राज्य स्तरीय मेला है और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो भी तो काफी अच्छा मेला है। अगर आपको टाइम मिले कभी तो जरूर जाएं। वो भी मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि सिग्नल वगैरह नहीं मिलता आपको ऊपर, बाकी यहाँ तो हर चीज फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, पर वहाँ सिग्नल वगैरह की बहुत दिक्कत होती है। और वहाँ पे ठंड बहुत होती है, मतलब सब गर्मी में होता है, मेरा जून में होता है मेरे ख्याल उसका मेला। तो वहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है, मतलब ठंड होती है जून में भी। और यहाँ पे जो है ये होता है राखी के जिस दिन राखी खोलते हैं और जिस दिन काला महीना खत्म होता है उसी के दूसरे नेक्स्ट डे ही राखी संक्रांत होती है, मेरे ख्याल संक्रांत होती है। तो उसके नेक्स्ट डे जो है इस मेले का आयोजित किया जाता है। और ये काफी बहुत पहले का चला हुआ मेला हुआ है। तो इसमें मतलब अब जैसे डे बाई डे मतलब इन मेलों का जो क्रेज है वो खत्म हो रहा है। मतलब लोग आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, और आते भी है तो सामान समून लेने आते हैं, सस्ता मिल जाता है, बाकी लोग आते नहीं वैसे मेले के लिए। वैसे मोस्टली तो अब बंदी, मैं भी यही रहता हूँ इसी मेले के आस पास में, तो मैं भी मतलब मैंने दूसरी बार आया हूँ मेरे घर इस मेले को, मैं तो आता ही नहीं। तो आप खुद ही लगाइए आइडिया कि मैं ही नहीं आता तो मैं और कौन नहीं आएगा यहाँ पे। बाकी अभी कुश्ती लगी यहाँ पे, अगर मैं जाऊंगा नीचे तो दिखा दूंगा आपको, बाकी मैं यहीं से देख रहा था। वैसे यहाँ दिखता कुछ नहीं है, पर नीचे गर्मी बहुत है और बारिश का मौसम अभी बन चुका है पीछे, तो मैं भी शायद बारिश हो थोड़ी देर में। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और क्योंकि जब मैंने कब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो शिमला का जो पेपर दिया था, तो उसमें मतलब अजीब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके प्रेडिक्ट करना नामुमकिन होता है। क्योंकि एक वजह से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो स्पीड पोस्ट होती है कितना केजी वैल्यू जो है कैरी किया जा सकता है। मतलब अब मतलब ऐसा कौन याद रखता है, किसको ही पता होगा स्पीड पोस्ट में कितना सा कैरी किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बनाते वो बनाते कि फंसा देना बंदा बस सीधा। और जो हमारे हमीरपुर बोर्ड था वो तो मतलब वो पूछता था, पर वो बहुत उसके मतलब उसका डाटा बेस पे था सारा पेपर आता था। तो अगर आपको डाटा वगैरह अच्छा से आता है पढ़ना तभी आप उसको निकाल सकते थे। तो वो डाटा बेस आता था, लेकिन उसका एक पंगा था कि वो कैंसिल ही हो गया, सरकार ने वही बंद कर दिया। तब क्या ही कर सकते, सरकार ने पहले उसी को बंद किया और उसके बाद जो है शिमला कमीशन का पेपर, जब कमीशन पेपर लेता है बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब मैंने भी लिया था तो काफी डिफिकल्ट था पेपर, क्या करना निकला ही नहीं मेरा, फिर मैंने भी छोड़ दिया। मतलब ऐसा क्या जब निकल मैं तो छोड़ दिया फायदा है, तो मैंने छोड़ दिया पेपर फिर। तो ऐसा होता है वहाँ पे बहुत मतलब टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमीशन शिमला में एज कम्पेयर टू आपका हमीरपुर बोर्ड। तो उसमें लेवल का थोड़ा फर्क होता है। जैसे कई बार उन्होंने इस बार जो माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर पूछा था, मतलब पूरी केमिस्ट्री पूछ ली प्लस टू लेवल की। तब केमिस्ट्री कौन ही पता, फिजिक्स और मैथ तो चलो कर भी ले बंदा, केमिस्ट्री तो मतलब ऐसी बकवास ही चीज होती है जो मतलब चीज लगती है मुझे तो पर्सनली बहुत बकवास लगती है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिजिक्स और मैथ ठीक रहता है, मतलब वो फिर उसमें क्या है क्या भी ये कंसेप्ट वाइज होता है उसमें। फिजिक्स केमिस्ट्री में कंसेप्ट का तो नाम ही नहीं, मतलब वो तो एक्सेप्शन ही है सारा सब कुछ ही। मतलब जहां से जिससे कंसेप्ट लगाएंगे वही वो आ जाएगा एक्सेप्शन। तो मतलब सब एक जब एक्सेप्शन ही हो गया तो क्या ही कर सकते हैं फिर। तो ये बड़ी दिक्कत होती है इनमें। बाकी आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसी और वीडियो आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि मैं फेसबुक में और इंस्टा पे जो है अच्छी अपडेट डालता रहता हूँ। फेसबुक यूट्यूब पे तो डालना मुश्किल होता है, बाकी आप जरूर चेक कर लें। और मैंने एक वीडियो डाली थी अपने की वॉचर के बारे में, लेकिन तो उसको भी जाकर जरूर चेक कर लें। तो आपको ये मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको देख के, और मतलब प्रोत्साहित होंगे आप कि आप काम किया जा सकता है। बाकी कमीशन का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर मैं इस लॉजिक से देखूँ तो कमीशन में थोड़ा सा मतलब उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, हमारे को 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब उनको करना ही बहुत मुश्किल होता है। एक एटम बम किसने बनाया था, फर्स्ट एटम बम किसने बनाया था, हाइड्रोजन बम था मेरे ख्याल, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था पहला। कमीशन पढ़ना फिर पढ़ते रहो, पेपर पता नहीं करवाना, सरकार क्राइसिस में चलेगी पहले ही। तो मुझे लगता नहीं कि पेपर आएगा इस बारी। तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यही है भाई छोड़ो इसको, गोली मारो, पर जो आएगा तब तैयारी कर लेना, भी कुछ और तैयारी कर लो उतनी देर में। तो क्योंकि यहाँ तो पेपर मुझे लगता नहीं है कि सरकार के पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, वो भी मतलब बैंक से लेके लोन लेके सैलरी देते हैं। आप आईडी लगाइए कहाँ है सरकार क्या करेगी। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।